कहीं की हाँ खाना है ना बालक नहीं बार बार क्या अंगूरवा कैसे बाबू अंगूरवा हो बाबू कैसे 200 आराम तो है बाबू रे एक किलो 20 70 रुपए में देता है लोग 70 रुपए
साल से पेमेंट निकाल सकते कहाँ चल जाए अंदर में गई है झूला को जननी जबनी कट बुलावे जननी जबनी कट बुलावे तब ठुमुक ठुमुक बुलावे जननी जबनी कट बुलावे तब ठुमुक ठुमुक बुलावे जननी जबनी कट बुलावे तब ठुमुक ठुमुक प्रभु धीरे धीरे अब घुटनों के बल से ऊपर उठ करके चलना शुरू किया है। कन्हैया माताएं उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। और उधर मथुरा में वसुदेव जी को अपने लाला की बड़ी याद आ रही है। वसुदेव जी ने कहा अब तो मेरा लाला लगभग 1 साल का हो गया होगा, पता नहीं नंद बाबा ने कुछ नाम वाम रखा कि नहीं रखा। होता है ना बच्चों का। धीरे से वसुदेव जी गए गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी बड़े अच्छे संत थे और बहुत विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे। बिल्कुल दाहिनी तरफ से माताओं की बहुत आवाज आ रही है, थोड़ी शांति बनाए। बड़ा डर लगता है लोगों से महाराज। पर एक दिन कथा में हमने कहा कि माता जी जरा शांति बनाइए, और गुस्सा आ गया, वो फिर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा तू 3 घंटा से चिल्ला रहा है, कहना चुप हो जाता है। हाँ से खाते बड़ा डर लगता है माताओं को। इसलिए थोड़ी सी शांति बनाए। बस कल तक मौत है आपकी तरह। परसों हमारा टिकट है, हम चले जाएंगे यूपी और वहाँ राम कथा है 5-7 दिन। 5
और जो भी माताएं पीछे से आकर के प्रसाद लेकर के आ रही हैं, वो वही पीछे एक टेबल रखा हुआ, उसी टेबल पर रख दें। बाद में आयोजक लोग स्वयं वो प्रसाद ला करके यहाँ चढ़ाएंगे और आप वहीं से भगवान को प्रणाम कर लेना। थोड़ी सी शांति बनाए, व्यवस्था बनाए। कथा की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करें। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास गए और वसुदेव जी ने कहा, महाराज मेरा बेटा 1 वर्ष का हो गया हो, पता नहीं नंद ने कोई नाम वाम रखा कि नहीं रखा, आप गोकुल चले जाओ और वहां मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम है, एक बड़ा है और एक छोटा है, जिन आपने पूरे नहीं, और दोनों का नामकरण करके आ जाओ, जो दक्षिणा होगी मैं दे दूंगा। हाँ, गर्गाचार्य जी के गोकुल पहुंचे, नंद बाबा से मिले, बिल्कुल संकेत में बात करूंगा, ज्यादा पत्थरिया मारी ना पाई जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा मुझे आप बेटा को कुछ ना हो। नंद बाबा ने कहा देश बोले आपके घर में 2 छोरे हुए हैं, उन दोनों छोरों का नाम करने आया हूं, किंतु एक बात और है, ज्यादा हल्ला गुल्ला ना होना चाहिए, ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोगों को निमंत्रण न्योता देने की जरूरत नहीं है, ये काम गुपचुप होगा। कहीं कल को पता चल गया ना भंडारा है तो बहुत बुरा हो जाएगा, मुझको और तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, बड़ा दुष्ट है वो। इसलिए कोई ऐसे गुप्त स्थान की व्यवस्था करो जहाँ मैं रह सकूं और कोई जान ही ना सके। नंद बाबा ने कहा गौशाला से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, वही गौशाला में गौ मैया के बीच में आपका बिस्तर लगा दिया जाएगा। गौशाले में एक बढ़िया बिस्तर की व्यवस्था की गई। अपना मंडल कमंडल पोथी पत्र लेकर के गर्गाचार्य जी वहीं बैठे और बोले एक काम करो, दिन में मत भेजना माताओं को, बच्चों के साथ रात्रि में भेजना ताकि कोई देखे। और जैसे सूर्यास्त हुआ, नंद बाबा पहले से बता करके रखे थे, रोहिणी मैया ने बलराम को गोद में उठाया, यशोदा मैया ने कृष्ण को गोद में उठाया, और जब दोनों बहनें चली गौशाला की तरफ बच्चों का नामकरण कराने, तो रोहिणी मैया ने यशोदा से कहा, यशोदा सुन। यशोदा ने कहा हाँ दीदी। बोले आजकल बहुत बड़े बड़े तांत्रिक ओझा सूखा घूम रहे हैं, पता नहीं कौन जादू टोना कर दे, कोई भरोसा नहीं है। और फिर जो आए हैं हमारे बेटों का नामकरण करने, वो कोई जानकार वानकार है, कुछ ज्योतिष जानते हैं कि ऐसे अंगूठा छाप कैसे पता चलेगा? एक काम कर। यशोदा ने कहा क्या दीदी? बोली मेरे बेटे को तू ले ले अपनी गोद में और तेरे बेटे को मैं ले लेती हूँ। यदि पंडित जी पहचान गए कि कौन बेटा किसका है, तब तो हम लोग समझेंगे कि असली महात्मा है, और यदि नहीं पहचान पाए तो हम समझ लेंगे कि कोई ढोंगी धर्मसलेबाज आदमी है, फिर नामकरण नहीं करवाना है, चले आना है चुपचाप। अब यशोदा ने बलराम को गोद में ले लिया और कन्हैया को रोहिणी मैया ने गोद में ले लिया। दोनों माताएं गौशाला में प्रवेश करी, और जब गौशाला में गई, गर्गाचार्य जी अपने आसन पर बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे मैं बैठा हूँ, चरणों में प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, सौभाग्यमस्तु, धनान्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, पति प्रिया भव, पुनः पुत्रवती भव, दुनिया भर का आशीर्वाद दे रहा है। दोनों माताओं ने कहा बाबा जरा हम लोगों के बेटों को देखिए आप ध्यान से, और देख करके इनका नामकरण करो। बलराम जी को देखा गर्गाचार्य जी, और बलराम यशोदा मैया की गोद में है, ध्यान दें। देखा वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। यशोदा तेरा बेटा? यशोदा ने आंचल हटाया, ये मेरा बेटा। गर्गाचार्य ने कन्हैया को देखा, और जब देखा तो गर्गाचार्य जी भी कोई साधारण महात्मा नहीं थे महाराज। हाँ, एक बार भगवान को भी एक थप्पड़ मार दिया था गर्गाचार्य जी। एक कथा आती है, छोटी सी कथा, बताऊं क्या? 2 मिनट की कथा। नंद बाबा सत्यनारायण भगवान की पूजा सुन रहे और पुरोहित गर्गाचार्य ही थे। गर्गाचार्य जी ने कहा चलो भगवान को स्नान कराओ।
भगवान को स्नान कराया। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताकिनः केतातोदुरस्ते पशुपते कर्णेयामायवलिप्ता रुद्र नभो रूपा पारगन्याः। चलो दूध से स्नान कराओ, अब दही से स्नान कराओ, अब घी से स्नान कराओ, अब शक्कर से स्नान कराओ, अब शहद से स्नान कराओ, अब पंचामृत से स्नान कराओ। जब स्नान कराने लगे दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत, कन्हैया छोटा सा था 6-7 महीने का 8 महीने का, वही खेल रहा था बकैया चल रहा। कन्हैया देख रहा है ध्यान से, इतना छोटा सा पत्थर, और उस पत्थर को ये ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तो ठाकुर जी हैं। दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत खूब स्नान करवा रहे। तो जब इतना मिठाई ये खाते हैं ठाकुर बाबा, तो ये कितने मीठे होंगे, कन्हैया के मन में आया। थोड़ी देर के लिए नंद बाबा की दृष्टि इधर उधर गई, गर्गाचार्य भी कुछ ढूंढने लगे अपना। तब तक कन्हैया ने देखा कि कोई नहीं देख रहा, ठाकुर जी को उठाया मुंह में डाल लिया गुरु। ठाकुर जी को मुंह में लेके बैठ गया। अब गर्गाचार्य जी देखे, चलो अच्छा बोले हाँ एक काम करो। नंद बाबा बोले हाँ, बोले भगवान को वस्त्र चढ़ाओ। ओम येवासुवासाह परिवीतयागात संश्रेयान भवति जायमान तम नीरासः कवय उन्नयन स्वाद्यो मनसा परिकल्प वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनियम जलम। नंद बाबा ने कहा मंत्र पूरा बोल डाले हैं, ठाकुर जी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए गायब। और गर्गाचार्य जी ढूंढने लगे, गए बाबा ठाकुर गए कहाँ ठाकुर बाबा। पूरा झोला चटाई उलट करके सब जो भी था फूल माला खोज डाले, ठाकुर जी मिले कहाँ। अब नंद बाबा भी लगे ढूंढने, धीरे धीरे आस पास ढूंढे, फिर पूरा घर ढूंढे, पूरा मकान ढूंढ डाले, ठाकुर जी पता ही नहीं। और कन्हैया चुपचाप बैठा ठाकुर जी को लेकर। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये बच्चा बड़ी देर से मुंह बंद करके बैठा है। तो गर्गाचार्य जी ने धीरे से पूछा, बोले बेटा कान्हा तूने ठाकुर जी को देखा बेटा? बोले गर्गाचार्य जी ने कहा ठाकुर जी जितने छोटे से थे काले से शालिग्राम भगवान कहाँ गए मालूम है? कन्हैया ने कहा गर्गाचार्य जी ने कहा ये मुंह बंद करके क्यों मुंह कर रहा है, बोल क्यों नहीं? एक थप्पड़ खींच के मारा, ठाकुर जी बाहर निकल गए। जब ठाकुर जी बाहर निकले तो कन्हैया मुंह करके रोने लगा। नंद बाबा धर के गोद में उठाए, बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, तुमने उनको मुंह में रख लिया। कन्हैया रोने लगा। जसोदा मैया उधर गई, उसने कहा क्या कर दिया यार? गर्गाचार्य जी ने कहा क्या करूं, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं था। तो जो भगवान को भी थप्पड़ मार दे वो साधारण महात्मा हो सकता है क्या? बलराम जी को देखने के बाद गर्गाचार्य जी ने जब कन्हैया को देखा, क्या बात है, गोल गोल लोल लोल कपूर पर रोल लंबायमान कुटिल कुटिल बेचन बेचन कुंचित कुंचित अत्यंत प्रेमामृत परवसन सील कोट कोट नील नील कादम्बरी को लज्जित करने वाली भ्रमर विक्रम के पंक्तियों की भांति अलकावलियां बिखराती हुई ठाकुर जी के गुलाबी गुलाबी कपोलों को चुप रही है। ऐसा लगता है मानो अनंत अनंत भ्रमर रूप धारण किए हुए नामदेव की ही बालिकाएं क्षीर सागर समुद्र रूप पंकज पर विहार कर रही है। आज भगवान के नील सरोवर नील 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 दर्शन पर ऐसे शोभायमान हो रही है मानो अलसी के फूल पर चंद्रमा की चांदनी का लेख करके सुंदरता की करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी अरे और हरियो बैठ घुसुक जाए तो जगह हो देखा तो बस देखा देखते ही रह गए। 5 मिनट ही नहीं रही है, अब अलग बस देखे जा रहे हैं। देखा रास्ते आवाज निकल रही है, इनका पैरवा है फैला के ही चलिए, थोड़ा ये आने जाने का रास्ता है। अब का भैया इधर पड़े जाला तुम्हें देखत रहिए मन चाहे
चकोर गन चितवै चंदा को जैसे चकोर चंदा को जैसे चकोर गन चितवै चंदा को जैसे नमस्ते नमस्ते चकोर गन चितवै चकोर गन चितवै चंदा को जैसे चकोर गन चितवै अरे निरनिमेष को व्रत कहिए कान्हा आहा निरनिमेष को व्रत कहिए मन चाहे तुम्हें देखत रहिए चाहे तुम्हें देखत रहिए मन चाहे नीचे बजा नीचे नहीं बचिए ना लोक और परलोक कछु नहीं लोक और परलोक कछु नहीं तुम ही छाड़ी अब चाहिए तुम ही छाड़ी अब चाहिए
जीवन को यह फल नहीं है, मन जीवन को यह फल नहीं है, मन चाहे मेरे घर रहिए, मन चाहे मेरे घर रहिए, मन चाहे मेरे घर रहिए, मन चाहे मेरे लाल की जय हो। बस एक तक निहारे जा रहे हैं, हृदय से इस तरह से मीठी मीठी आवाज आ रही है। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, आधा घंटा बीता। रोहिणी मैया ने जसोदा मैया की ओर देखा, जसोदा मैया ने रोहिणी मैया की ओर देखा। दोनों ही माताओं ने आंखों आंखों में इशारा किया। बोली कुछ हो गया क्या बाबा? कि बाबा बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? अब उन लोगों को क्या पता कि बाबा तो वहां पहुंच चुके हैं। बाबा का तार तो जुड़ गया है परमात्मा, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में तल्लीन है। रोहिणी मैया ने कहा बाबा, अब बाबा वहां हूं तब तो सुने। बाबा बोली नहीं रही। जसोदा मैया ने कहा बाबा, अरे ओ बाबा, महाराज, ओ पंडित जी, महात्मा जी, अब कौन बोले? जसोदा मैया ने कहा इतना बुला रहे हो दीदी, बोल काहे कहने? रोहिणी मैया ने कहा लगता है स्वर्ग सुधार कर। जसोदा मैया ने कहा तब तो बड़ी भारी गुलामी होगी, बड़ा अपमान होगा, हमारा नाम खराब होगा समाज में। लोग कहेंगे एक महात्मा जी आए थे और नंद बाबा के गौशाले में मर गए, प्राण निकल गया, ऐसा कैसे हो गया? ये तो बड़ी बदनामी होगी दीदी, अब क्या हो? ऐसे ही कुछ खुसर फुसर आपस में हो रहा है। तब तक नंद बाबा सामान्य हुए, अपनी स्थिति में वापस आए। उनका हाँ तो माताओं, दोनों देवियों की जान में जान आई गई। बाप जना जिंदा है, मरे नहीं। हम लोग यही समझ रही थी कि इनका प्राणांत हो गया। रोहिणी मैया ने कहा बाबा कुछ बोले नहीं है। बाबा ने कहा क्या बोलूं? तुम दोनों मैया इतनी चालाक हो कि अपने अपने छोरों को बदल करके लाई हो। अरे रोहिणी, तेरी कोख में, तेरी गोद में जो बच्चा है वो तो जसोदा वाला है, और जसोदा तेरी गोद में जो है वो तो रोहिणी का बच्चा है। तुम माताओं ने बच्चों की अदला बदली क्यों कर ली? माताएं पैर पर गिर गई। उन्होंने कहा बाबा, हम लोग आपके विद्वता की परीक्षा ले रही थी कि आप कुछ जानते मानते हैं कि कहीं ढोंगी होगी तो नहीं है, इसलिए हम लोग अपना अपना बच्चा बदल लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को अपने गोद में ले लें। अब जसोदा मैया की गोद में कन्हैया पहुंच गए, रोहिणी मैया की गोद में बलराम जी पहुंच गए। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र को देखा तो उन्होंने कहा माता, तेरा ये बेटा जो है ये बहुत बलवान होगा, इसके अंदर इतना बल होगा कि संसार में कोई वीर योद्धा इसका सामना नहीं कर पाएगा। बलवान होने के नाते इसका नामकरण मैं करता हूँ, इसका नाम होगा बलराम। बात क्या बात है। फिर जसोदा मैया के लाला की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा। उन्होंने कहा मैया, ये तेरा बेटा सबके चित्त को चुराने वाला होगा, तेरा बेटा सारे संसार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा, खींचने वाला होगा, आकर्षण करने वाला होगा। इसलिए इसका नाम रखा जाएगा कृष्ण। क्या नाम रखा जाएगा? कृष्ण। हटाओ भाई हंस बच्चों को, इतनी मधुर इतनी करुण कथा चल रही है और आप लोग इसी तरह बीच में डिस्टर्ब करते हो यार, समझ में नहीं आता। कैसे समझा दूं कि आप लोग शांत रहेंगे, ये बताइए। अब अगर कहीं से भी आवाज आएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा और तब तक चुप बैठा रहूंगा जब तक 11 नहीं बज जाएगा। कि क्या करूं बताइए, जब आप लोग हमें शांति से नहीं बोलने देंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आइए, गर्गाचार्य जी ने कहा रोहिणी के बेटे का नाम बलराम, बल बहुत होगा इसमें, इसलिए बलराम। जसोदा के बेटे का नाम कृष्ण, क्योंकि ये संसार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, करसती कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण। रोहिणी मैया ने कहा बाबा, एक तो आपने मेरे बेटे का नाम बड़ा भारी रख दिया, 4 अक्षर का बलराम, इसको कहने में बड़ा समय लगेगा। अब ये जो जसोदा का बेटा है, इसका नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा आपने रखा, इसका नाम लेने में तो हमारी जीभ ही टूट जाएगी। कृष्ण, अब ये कोई नाम है? कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कहा मेरा नामकरण पसंद नहीं आया।
माताओं ने कहा नहीं, नाम तो आपने बढ़िया रखा, हम लोग को अच्छा भी लगा, किंतु लेने में सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हम लोग अपने अपने बेटे का नाम अपने अपने ढंग से लेकर के बुलाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा आप लोग क्या कह करके बुलाएंगे? रोहिणी मैया ने कहा बड़े वाले को हम लोग बलुआ कहेंगी और छोटे वाले को कनुआ कहेंगी। बलुआ या कनुआ ये बचपन का नाम है भगवान का। भगवान कृष्ण का बचपन का नाम कनुआ। यशोदा मैया रोहिणी में कभी कनुआ कह के बुलाया, कनुआ से कान्हा हो गया। अच्छा, राम जी का बचपन का नाम क्या? राम जी के बचपन का नाम कोई बताए? यहाँ जितने लोग बैठे हैं कौन बताएगा? ये प्रश्न है मेरा, आप ही लोग प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ। भगवान राम के बचपन का नाम आप जान लो। भगवान राम के बचपन का नाम था रामू। रामू मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लिखा गया राम जी, प्रमाण है मेरे पास, मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलता, ध्यान देना। और इसीलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं बिना प्रमाण के कोई भी शब्द नहीं बोलता, बिना शास्त्र प्रमाण का कोई भी चीज नहीं बोलता मैं। और इसीलिए मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूँ ये बात कि हमारी कथा में कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं किसी को कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई विषमता हो, तो कथा समाप्ति के बाद आपसे उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। सीताराम बोलो आनंद दत्त भगवान की। हम पढ़ के आई बानी हो, छाप नहीं थे, हम शास्त्र पढ़ल बानी, हम गुरुदेव भगवान के चरनिया का सेवा कैले बानी 11 साल, अन्न का एक दाना नहीं खैले बानी, खाली 1 गिलास दूध मिलत रहा 24 घंटा में चित्रकूट आश्रम में। 24 घंटे में 2 गिलास दूध मिलता था, 1 गिलास सवेरे 10 बजे, 1 गिलास रात्रि को 10 बजे। जब हम लोग बोलते थे गुरुजी बहुत भूख लग रहा है, क्या करें? गुरुजी बोलते थे नालायकों, तुमको रोटी खिलाऊंगा, तुम लोग सोओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, इसलिए रोटी नहीं मिलेगी। ज्यादा भूख लगे मंदाकिनी नदी का पानी पियो, मंदाकिनी में जाके ऐसे 5 अजूरी पानी पी लिया है भूख लगी। लेकिन 11 वर्ष तक जो तपस्या किया, गुरुकुल में रह करके जो पढ़ाई किया, आज उसी से जीवन चल रहा है। आप जैसे भक्तों से भेंट मुलाकात हो रही है और भगवान की कृपा बरस रही है। और क्या चाहिए तुम्हारा? देखो जीवन में जब त्याग करोगे, जब कुछ परिश्रम करोगे, माता पिता गुरुदेव का आशीर्वाद लोगे, विद्वान ब्राह्मणों के चरणों का आश्वास करोगे, तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। और अगर कुछ करोगे ही नहीं, 18 रोटी खा 9 घंटा सोओगे, तो तुमको शास्त्र समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं समझ में आएगा। कसरी चिल्लाओ, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग रही, धंधा नहीं चल रहा। कुछ करो, अच्छा करो, निश्चित रूप से अच्छा होगा। जब अच्छा करोगे ही नहीं, कहां से होगा? भगवान राम के बचपन का नाम है रामू। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बाबा इतना मोटा रामायण लिख रहे हो आप, आपके आराध्य कौन है? बोले भगवान श्री रामचंद्र। बोले रामचंद्र तो कहने में बड़ा लंबा है, क्या हो गया? माताओं से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे से बड़ी भारी भारी भीड़ आ रही है और लोगों को बैठने में दिक्कत है। 2 मिनट का विराम लेता हूँ, तब तक तिवारी जी भजन बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, खूब जगह हो जाएगी। हाँ, निवेदन है हमारा, सर्वत्र निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सारी माताएं जरा जरा 1-1 फुट आगे घुसक जाए, तो पीछे से आने वाली माताओं को सुविधा हो जाएगी। और किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे तो ही ऐसे धार्मिक आयोजन करेंगे, तो ही भगवान की कृपा होगी। भगवान की कथा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, हमारे चरित्र से सबको सुख की प्राप्ति हो। ये भी भगवान के चरित्र की विशेषता है, कथा की विशेषता। इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। धन्यवाद आपको। गौशाला में बैठी माताएं और बलदाऊ कन्हैया, गुरुदेव भगवान उस गौ माता के लिए 2 लाइन भजन के रूप में आप सबको सुनाऊंगा। गैया दुखियारी Thank you.
जय जय गौ मां जय जय गौ मां जय जय गौ मां जय जय गौ मां गैया तुम्हारी हो गैया तुम्हारी रहे बाकी के रोते रोते शाम तेरी गैया पापियों के पाप धोते हो शाम तेरी गैया राधे राधे पापियों के पाप धोते हो मेरी आंखों में है पानी मेरी कानून कहानी हो गैया दुखियारी कहे बाकी ये रोते रोते शाम तेरी गैया दुख मान गे पापियों के पाप धोते धोते शाम तेरी गैया दुख पापियों के पाप धोते धोते पापियों के पाप
कर रहा था, माता रोहिणी और माता यशोदा ने अपने अपने बेटों का नाम बलुआ और कलुआ रखा। सीधा सीधा नाम जो बुलाने में अच्छा लगे। भगवान श्री राम के भी बचपन का नाम गोस्वामी जी ने रामू कहा। किसी ने कहा बाबा इतना बढ़िया ग्रंथ लिख रहे हो आप, आपके आराध्य कौन है? बोले भगवान श्री रामचंद्र। बोले तुमका कोई ऐसा सीधा सीधा नाम बताओ जो लेने में आसानी हो। राम जी का बचपन नाम क्या रखोगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे प्रभु का बचपन का नाम होगा राम। बोले कैसे? बोले बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम। नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। भगवान ने सप्तासुर का वध किया, भगवान ने तृणावर्त का वध किया, भगवान ने अकासुर का वध किया, भगवान ने बकासुर का वध किया। इस तरह से भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं चल रही है। महाराज एक बार ब्रह्मा जी को बीच में मोह हो गया। हाँ, ब्रह्मा जी के मोह को दूर कर कथाएं तो बहुत है, क्योंकि भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। कितने कम शब्दों में पूरी कथा तो हो नहीं सकती, बस आप संक्षेप में सुनो। नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हुए धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सकटासुर, बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों का वध किया भगवान ने। कालिया नाग का मर्दन किया। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर भगवान ने उठाया। माखन चोरी की लीला की और भगवान महारास भी किए। सीताराम महारास, क्या बात है। महारास मतलब ये महारास की लीला को लेकर के तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। महाराज, रास लीला का मतलब होता है जीव और परमात्मा दोनों का एकाकारिता वृत्ति, अर्थात जहाँ जीव परमात्मा में जा करके मिल जाए, जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाए। देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। मनुष्य मतलब जीव और भगवान में जहाँ कोई अंतर न रह जाए, दोनों भगवान हो जाए, दोनों भक्त हो जाए, दोनों के बीच का सारा अंतर समाप्त हो जाए, वही रासलीला होती है। उसी को रासलीला कहते हैं सीताराम, उसी को महारास कहते हैं। निधि वन में महाराज चल रहा है। निधि वन में रात्रि का समय कुछ गोपियां 12 से 16 साल तक की अवस्था की गोपियां रासलीला देखने की इच्छा हुई। रासलीला का गाना हमारे तिवारी जी बैठे हैं लेकर तैयार, उनका मौका मिले तो गाँव में, लेकिन हम निवेदन करेंगे समय कम है इसलिए गाना ज्यादा नहीं गाएंगे। बड़ी तेजी साथ आगे बढ़े, लगभग 9:15 बज गए हमारा। रासलीला का भी तो बढ़िया वर्णन हुआ, जाने दीजिए, ज्यादा व्याख्यान नहीं चलेगा। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। और एक दिन की बात, कंस के दरबार में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कहानियां हुई। कालिया मर्दन हुआ, गोवर्धन उद्धार हुआ, रक्तासुर, सक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, दुनिया भर के राक्षसों का भगवान ने वध किया। माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी लीला क्या है? गोपियों को आनंद देने का काम। माखन लीला चोरी
यह काम भगवान ने केवल इसलिए किया ताकि गोपियों को आनंद की अनुभूति हो, बस, और दूसरा कोई कारण नहीं इसके पीछे। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, सारे मित्र आए, जितने कन्हैया के मित्र थे ग्वाल बाल, उन्होंने कहा यशोदा मैया सुनो, तेरे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया बुलाई, इधर आ लाला। लाला आया, यशोदा मैया ने कहा तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवानंब, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। यशोदा मैया ने कहा ये तुम्हारे सारे मित्र लोग बोल रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कहा सबके साथ झूठ बोल रहे हैं, पकड़ करके खींची, इतने ढेर सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और तू सही बोल रहा है अकेले। कन्हैया ने कहा मैया विश्वास नहीं तो स्वयं पक्ष में हूँ, आप खुद मेरे मुंह में देख लो, देखोगी अगर कहीं मुंह में मिट्टी लगी हो तो बताओ। हम जैसे ही कन्हैया ने नहीं हम तो आगणी तराबी सासी शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुधीर करे कसी घुमहि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई गई भाजो सुना न काऊ, सोई गई भाजो सुना न काऊ, एक ही माया सब गाड़ी, अति सभीत जोरे करनाड़ी, देखा जीवन चाही, देखी भगति जो छोड़ चाही, देखी भगति जो छोड़ चाही, करोड़ों सूर्य, करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों यमराज, करोड़ों एक रूप में लटके हुए, करोड़ों नदियां, करोड़ों पर्वत, करोड़ों समुद्र, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों आकाश के दिग्दर्शन हो रहे हैं। इतना विराट देख करके जसोदा मैया, अरे बाप रे बाप, ये मेरा लाला ये कोई और ये वो क्या रहा? ये से भगवान ने मोहब्बत कर दिया, और जैसे मोहब्बत किया जसोदा मैया गिरी भी हुई। उस देख के बाद होश आया, कन्हैया ने ऐसी माया फैलाया कि जसोदा मैया फिर सब भूल गई। उनको केवल एक ही चीज याद था कि मैं अपने लाला का कान पकड़ करके उखाड़ रही थी। धीरे से कन्हैया को गोद में बैठाया, रोने लगी। उन्होंने कहा लाला मैंने तेरा कान पकड़ के उखाड़, मुझे क्षमा कर देगा। कन्हैया ने कहा भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। जसोदा मैया कहा बिल्कुल तुमने मिट्टी नहीं खाई, सब निकम्मे लोग झूठ बोल रहे हैं। तेरे जितने दोस्त है ना, ये जितने तेरे मित्र हैं, सबके सब झूठे हैं। तुमने मिट्टी, मेरा लाला मिट्टी नहीं खा सकता। नाना प्रकार का आह्लाद, नाना प्रकार का सुख देते हुए धीरे धीरे कन्हैया बड़ा होने लगा। एक दिन कंस के दरबार में नारद बाबा पधारे। बड़ी तेजी साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुने बहुविध सब संता। भगवान की कथा होने वाली नहीं, इसका कोई अंत नहीं। भगवान अनंत है, इसलिए जितना समय अनुसार सुन लिया जाए, कह लिया जाए, बस वही सौभाग्य समझो भगवत प्रेमियों। नारद जी आए, इधर बच्चे बहुत बोल रहे हैं, भाई समझ ली थोड़ा, बोलो आनंद भगवान की। नारद बाबा आए, कंस ने बड़े आदर से नारद जी को प्रणाम किया, बैठाया, और कंस ने कहा देवर्षि एक प्रश्न पूछूं? नारद जी ने कहा पूछो। कंस ने कहा नारद बाबा मैंने बड़े बड़े बलशाली दुर्दांत राक्षसों को भेजा गोकुल, नंद के घर 2 छोरे हुए हैं, उनको मारने के लिए गए तो बहुत लोग यहाँ से, किंतु लौट कर कोई नहीं आया अभी तक। ये हो क्या रहा? नंद बाबा ने कहा तुम पागल हो, वो दोनों जो नंद के छोरे नहीं हैं,
कंस ने कहा तब? बोले ये वही वसुदेव के 7वें और 8वें बेटे हैं, चोरी से वसुदेव पहुंचा आए थे ले जाकर के रात्रि में, तुमको मालूम नहीं? और जैसे ही कंस ने सुना कि वसुदेव के ही बेटे हैं, तुरंत तलवार खींच लिया उसने। उसने कहा बस अब तो वसुदेव को ही मार डालूंगा। नारद जी ने कहा ऐसी गलती मत करना, यदि तुमने वसुदेव को मार दिया ना तो फिर वो दोनों छोरे तुम्हारे हाथ जीवन में आने वाले नहीं है। एक काम करो, कोई बहाना लगा करके उनको बुलाओ। कंस ने कहा कौन सा बहाना लगाऊं? नारद बाबा ने कहा कोई मेला वेला का आयोजन करो, उसमें एक अखाड़े की व्यवस्था करो। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं, चाड़ू, मुष्टि, साल, 2 साल, कुमलिया पीर हाथी है तुम्हारे पास, 10,000 हाथियों की ताकत लेकर के बैठा है। उन दोनों छोरों को बुलाओ और यही अखाड़े में मरवा दो। कंस ने कहा बिल्कुल सही बताया बाबा। अब उसको क्या मालूम कि बाबा जो बता के जा रहे हैं साधारण चीज थोड़े बता के जा रहे हैं। दुनिया मौत से भागती है, नालायक मौत को ही अपने घर बुला रहा है। नहीं बना है। अब उसके तो मौत ही थी भगवान ने। अक्रूर जी के पास गया, प्रणाम किया, मेरे मित्र प्रणाम। अक्रूर जी चौंके, इतना दुष्ट आदमी हमको प्रणाम कर रहा है। एक बार ध्यान देना यार, सिद्धांत की बात है। जब कोई दुष्ट व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा झुक करके प्रणाम करे तो समझ लेना खतरा आपके पास में है। उसका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, तभी दुष्ट व्यक्ति झुक करके प्रणाम करते हैं, नहीं तो कोई प्रणाम करने वाला नहीं है महाराज। कंस गया और झुक करके बोला मित्र प्रणाम। अक्रूर जी सावधान हो गए, विद्वान थे, उन्होंने कहा ये झुक करके प्रणाम कर रहा है। और दुष्ट लोगों का झुकना ही बहुत खतरनाक होता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं नवनी नीच कई, नीच व्यक्ति यदि झुक करके विनम्र होकर के कुछ कहे तो सावधान हो जाओ। क्यों? बोले नवनी नीच कई अति दुखदाई, मारीच कह रहा है रावण से। जब रावण गया मारीच को झुक करके प्रणाम किया तो मारीच ने कहा नवन नीच कई अति दुखदाई, नीच व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों का झुक करके प्रणाम करना बड़ा दुखदाई होता है। उसी प्रकार से जीव, धान, अंकुश, उरग, बिलाई, 4 विशेषण दिया यहाँ। धनुष की डोरी जब खींचती है तो धनुष झुकता है ना, धनुष की डोरी खींचो तो धनुष झुकता है, और जब धनुष मुड़े तो समझ लो बाण चढ़ा है, और जब छूटेगा ना तो सीधा कलेजा भेद देगा महाराज। इसलिए धनुष का झुकना बड़ा बुरा है। अंकुश माने बर्छी, बर्छी माने जो हाथी के पिलेमान लोग लेकर के हाथी के ऊपर बैठे रहते हैं। जब बर्छी का मुंह नीचे हुआ तो समझ लो हाथी के मस्तक पर प्रहार होगा, हाथी को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो हाथी बेलगाम हो जाएगा महाराज। धन, अंकुश, उरग माने सांप, सर्प जब फन निकाले और पीछे की तरफ मुड़े तो समझ लो प्रहार करेगा, इसमें संदेह नहीं। बिलाई माने बिल्ली जब अपने आप में सिमट जाए तो समझ लो अब एक ही झपट्टा चूहे खैर नहीं है महाराज, निवाला बन जाएगा सामने वाला। इसलिए दुष्ट व्यक्ति जब बहुत झुक करके प्रणाम करे तो सावधान हो जाओ, आने वाला समय दुखदाई हो सकता है। कंस ने कहा मित्र प्रणाम। अक्रूर जी सावधान हो गए, उन्होंने कहा इतना दुष्ट व्यक्ति जो आज तक लोगों से प्रणाम करवाता चला आया, कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, आज भी प्रणाम कर रहा है तो जरूर कुछ खास बात है। अक्रूर जी ने कहा बताइए क्या बात है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। कंस ने कहा एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया हूं मैं, और उस मेले में बहुत प्रकार की व्यवस्था होगी।
बाइस्कोप दिखाया जाएगा, सर्कस दिखाया जाएगा, अखाड़े लगेंगे, खेल कूद होगा, पहलवानी होगी और नाना प्रकार के वस्त्राभूषण से लेकर के बच्चों के खिलौने तक सब कुछ, सारी व्यवस्था होगी उस मेले में। मैं सोचता हूँ कि तुम गोकुल जा करके वो नंद के जो दो छोरे हैं बलराम और कृष्ण, उनको लेकर के आओ, उनको भी मेला देखने का मौका मिल जाए। अक्रूर जी समझ गए, वाह वाह क्या बात है, नंद के जिन दो छोरों को बुला रहा है, इसको मालूम नहीं कि वो दोनों ही इसकी मौत है, और मौत को कोई बुलाता नहीं है, मतलब मौत को बुलाने वाला मूर्ख कहा जाता है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कंस ने कहा ऐसे मत जाना, बड़ा विलंब हो जाएगा तुम्हें, एक काम करो तुम मेरा रथ ले लो और मेरे रथ से जाओ। अक्रूर जी गए। अब ध्यान दीजिए, कहानी बहुत लंबी है, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा। अक्रूर जी गोकुल पहुंचे और जैसे गोकुल पहुंचे, कंस बलराम ने उनका बड़ा बढ़िया स्वागत किया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, सुंदर आसन पर बैठाया और सुंदर सुंदर दिव्य 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए उनको खाने के लिए। अक्रूर जी जब भोजन वगैरह करके प्रसन्न हुए, सुंदर बिस्तर बिछा दिया गया। अक्रूर जी उसी बिस्तर पर लेट गए, तकिया पर सिर रख करके। एक पैर बलराम दबाने लगे, दूसरा पैर भगवान श्री कृष्ण दबाने लगे। अक्रूर जी विचार करने लगे कि मेरा सौभाग्य तो देखो, सारा संसार भगवान के चरणों की पूजा करता है और सब भगवान मेरे चरणों को दबा रहे हैं, इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या हो सकता है। धन्य है हमारे भाग्य। कृष्ण और बलराम बातें भी बीच बीच में करते जा रहे थे। धीरे धीरे अक्रूर जी को निद्रा ने घेरा, अक्रूर जी गहरी नींद में सो गए और कृष्ण बलराम ने कहा भैया ये काका जी आए हैं हम लोगों को ले जाने के लिए। बलराम ने कहा तो चलो तैयारी करो। दोनों भाई तैयारी कर लिए। प्रातः काल नंद बाबा को सूचना दी गई कि आपके दोनों बेटों को लेकर के अक्रूर जी मथुरा जा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों जा रहे हैं लेकर के? अक्रूर जी ने सारी बात कह करके सुनाई। नंद बाबा ने कहा ठीक है, तो हम सब लोग गोकुलवासी भी चलेंगे और मेला देखेंगे, कन्हैया को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। नंद बाबा ने भी अपने सहयोगियों को, समर्थकों को सूचना भिजवाई। सारे गोकुलवासी तैयार हुए और गोपियों ने सुना कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। गोपियां जा करके अक्रूर जी के रथ के सामने लेट गई। उन्होंने कहा जाने नहीं दूंगी, हमको छोड़ करके कन्हैया इससे पीछे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाना है। और तब सारे प्रयास करके नंद बाबा और अक्रूर जी जब थक गए, तब कन्हैया रथ से नीचे उतर करके गोपियों को समझाया। कन्हैया ने कहा ऐसा है सखियों कि 2 दिन की ही तो बात है, आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों वापस लौट करके तुम लोगों के पास चला आऊंगा। गोपियां एक पल के लिए भी कन्हैया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परसों की बात कह करके कन्हैया चला गया। गोपियां किसी तरह मान गई महाराज, किंतु जैसे ही भगवान गए, यहाँ तो एक एक पल गोपियों को बिना भगवान के एक एक कल्प की तरह बीत रहा है। गोपियों को छोड़ करके भगवान रथ पर बैठ करके नंद बाबा इत्यादि सहयोगी समर्थकों के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। और इधर गोपियों का हृदय विरह की आवाज में जल रहा है और गोपियों का हृदय रो रो करके गा रहा है। कैसे गा रहा है? गोपियों का हृदय गा रहा है, अरे तोहरे तरस के दीवाना, तोहरे तरस के दीवाना, चाहे कान्हा माना न माना। तोहरे तरस के दीवाना, चाहे तोहरे तरस के दीवाना, चाहे कान्हा माना न माना। तोहरे तरस के दीवाना, चाहे कान्हा
दीवाना चाहे गाना माना बड़ी दरस में दीवाना चाहे गाना माना बड़ी दरस में दीवाना चाहे गाना माना भूल गई रात रखाना चाहे गाना माना भूल गई माखन का खाना चाहे गाना माना भूल गई चारा का खाना चाहे गाना माना भूल गए कीर्तन का गाना चाहे गाना माना बड़ी दरस से दीवाना चाहे गाना माना माताओं से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, पीछे कुछ लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। चलिए, बोलो श्याम रामचंद्र की, सांवरे सरकार की। समय तो 9:48 हो गया है, क्या करूँ? आज विवाह कराओ कि नहीं कराओ, बोलिए। आज होना चाहिए। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर आइए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मथुरा पहुंचे भगवान, सबसे पहले कुवलिया पेड़ हाथी से सामना हुआ। बड़ी देरी से आगे बढ़ते हैं। कुवलिया पेड़ हाथी से सामना हुआ। 10,000 हाथियों की ताकत लेकर के महावत रास्ते में खड़ा था। कन्हैया ने कहा महावत जरा हाथी हटाओ। महावत ने कहा मैंने सुना है तुम बड़े बलशाली हो, तुम क्यों नहीं हटा देते? और 10,000 हाथी की ताकत लेकर के कुवलिया पेड़ हाथी मत वाले मजबूत ढंग से जब आगे बढ़ा, छट से दौड़ करके एक दांत बलराम ने पकड़ा, एक दांत श्री विष्णु ने पकड़ा और दोनों ने ऐसा झटका मारा कि दोनों दांत उखड़ करके दोनों के हाथ में आ गए। और झट से दौड़ करके कूद करके छलांग मार करके कन्हैया और बलराम हाथी पर चढ़ गए। बलराम ने एक हाथी दांत पीले मार के सिर पर पटक दिया और कन्हैया ने उसी हाथी दांत से हाथी के पीठ पर वार कर दिया। हाथी गिरा और जय सिया राम हो गया, सीताराम। उधर महावत के भी प्राण निकल गए। कुवलिया पेड़ हाथी का भी अंत हुआ। दोनों भाई आगे बढ़े। एक बड़ा विशाल का भगवान परशुराम का दिया हुआ धनुष कंस के पास था, वो खड़ा हुआ था वहां पर। उसकी बड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। भगवान परशुराम ने कंस को धनुष देते समय कहा था जिस दिन यह धनुष टूटेगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी, समझ लेना। कन्हैया दौड़ करके धनुष के मंडप में घुस गए और एक हाथ से ही जैसे भगवान राम ने शिव धनुष को उठा करके टुकड़े टुकड़े तोड़कर फेंक दिया, उसी तरह कन्हैया ने धनुष को खींचा, प्रत्यंचा और धनुष दो टुकड़े में टूटा। इतनी भयानक महाभयंकर आवाज हुई, ऐसा लगा मानो महाप्रलय की स्थिति है। ग्रह नक्षत्र आपस में टकराने लगे, दिग्गज धाड़ने लगे। भगवान कच्छप और भगवान शेष धरती के नीचे कलमलाने लगे। पूरा सागर का जल खौलने लगा। कंस अपने सिंहासन पर से गिर पड़ा। उसने पूछा नक्षत्रों से क्या है ये? लोगों ने कहा शिव धनुष टूट गया। तब तक बगल में एक अखाड़ा था, वहां 2 पहलवान खड़े थे, चाड़ूर और मुष्टिक। चाड़ूर ने ललकारा, ओ नंद के छोरे ग्वालियर कमार, पहले मुझसे युद्ध कर। कन्हैया ने दाऊ की ओर देखा, भैया ललकार रहा है। बलराम ने कहा तो चलो तो पीछे से मैं भी आता हूं, चिंता मत करो। तब तक मुष्टिक भी आ गया। दोनों बड़े पहलवान थे महाराज। हाँ, 10-20 लीटर दूध पी जाने वाले, 4-4 किलो काजू मेवा खा जाने वाले पहलवान। चाड़ूर से भगवान कृष्ण भिड़ गए, मुष्टिक से भगवान बलराम भिड़ गए। अब दोनों तरफ से जोर आजमाइश होने लगा। हाँ, दोनों ही पाके योद्धा थे, दोनों ही मल्लकुमानी थे, दोनों ही मल्लकुमानी थे, वीर के सही थे, दोनों ही अति बलवान 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 थे।
अब इनसे ज्यादा दांव पेच कौन जान सकता है? कैसे कैसे दांव पेच लगने लगे ये देखो। हो काला जंग, काल फांसी, कमर कोड़ा, कैंची ककवा, आगे को बढ़ाओ तो पूरी चपड़ा से टोढ़ा, गिरद बाहु हला कोड़, घोड़िया पछाड़ कर बहावती उलटाओ तो कैंची कला बैठक चलाओ तो पूरी चपड़ा से टोढ़ा, गिरद बाहु हला कोड़, घोड़िया पछाड़ कर बहावती उलटाओ तो बड़े बड़े दांव पेच लगने लगे। अचानक पकड़ा भगवान ने उसकी भुजा, मारा धोबी पाट, अच्छा धोबी पाट मारा कि एक ही पटड़ी अब तब तक हो सके हम नहीं उसने को एक थप्पड़ खींच करके बलराम ने मारा, वह भी गिरा। तब तक सल कौशल दुई पहलवान और कूदे मल्ल भूमि में, अखाड़े में भिड़ गए दोनों भाई थे। सल और कौशल को भी पटखनी दिया, इन दोनों का भी प्राणांत हुआ। और तब तक कंस सिंहासन पर कूद करके भागने लगा। एक ही छलांग में कन्हैया पहुंच गया कंस के सिंहासन के पास, पकड़ा केस कंस का और कन्हैया ने कहा यही केस में पकड़ करके तुमने रथ से गिराया विवाह के समय, आज तू अपना केस संभाल पाएगा। उसी केस को पकड़ कर दूर से हवा में घुमाया, एक थप्पड़ खींच करके मारा। कान के नीचे एक ही थप्पड़ में नाश हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया कंस का प्राणांत हुआ। जेल खाने में जितने लोग बंद थे सबको बाहर निकाला गया। महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। फिर से महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने और उसके बाद 14 वर्ष भगवान श्री कृष्ण रह गए वहां मथुरा में और 17 बार जरासंध ने चढ़ाई किया। जब 18वीं बार चढ़ाई 17 हजारों छोटी सेना के साथ मार करके भगाया। और जब 18वीं बार उसने आक्रमण किया तो कन्हैया ने बलराम से नाचे नहीं ऊपर पान वाली सुकून से नहीं रहते। क्या होगा? बोले अच्छा हम के बीच में चलते हैं। मैंने ये टापू देखा है, वहाँ बढ़िया भवन का निर्माण करेंगे और नाम रखेंगे द्वारिकापुरी। दोनों भाई भाग करके आए और समुद्र के बीच में यही सौराष्ट्र गुजरात में द्वारिकापुरी सब लोग जानते हैं। समुद्र के बीच में वही एक बहुत बड़ा टापू था, उसी पर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ और उसी द्वारिकापुरी का निर्माण करके द्वारिका के राजा बन गए भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण की रक्षा में 10,000 नारायणी सेना लेकर के बलराम हल और मुसल के साथ निरंतर भगवान के सेवा में, भगवान की सुरक्षा में तत्पर रहते थे। एक दिन की बात, विदर्भ देश के राजा का नाम था राजा भीष्मक। भीष्मक के पास 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी और एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मी। एक दिन भीष्मक ने कहा अपने बेटों से, बेटे तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह के लिए कोई बढ़िया दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। रुक्मी ने कहा तुम बुढ़े हो गए, ज्यादा बोला बाला मत करो, चुपचाप बैठो एक जगह। बहन सयानी हो गई तो उसके विवाह की जिम्मेदारी हमारी, हम करेंगे विवाह। अब भीष्मक बेचारे से रुक्मी क्या ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा। किसके साथ करोगे? तो रुक्मी ने कहा मैं अपनी बहन रुक्मी का विवाह सिंध नरेश शिशुपाल के साथ और परसों कराएगी, पहले से बातचीत करके रखा हूं। भीष्मक ने कहा ठीक है। चारों तरफ घोषणा करवा दी गई परसों रुक्मी का विवाह है और सिंध देश के राजा शिशुपाल के साथ विवाह हुआ। अब शिशुपाल के जितने मित्र थे जरासंध सब अपनी कई छोटी सेनाओं के साथ आके पहले 2-3 दिन पहले से डेरा डाल दिए, वहीं रहने लगे। शिशुपाल भी आकर के एक दिन पहले से ही टिक गया। नक्षत्र लिए तो जानते हैं, गौहर नक्षत्र लिए हां 5 नंबर का मरदा मेरा विवाह होगा, मेरा तो गए नहीं जाऊं 19 बुक है, एक बड़े सीधे बुलाया रुक्मी चाहवा के लेके जा बुढ़वा के। रुक्मी ने कहा एक पत्र दे रही हूँ, आप पर मेरा बड़ा भरोसा है, आप ब्राह्मण हो, आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे, आपको जितना खर्चा चाहिए उसी ढंग से मैं दूंगी। मेरा यह पत्र द्वारिका तक पहुँचा दो। ब्राह्मण रास्ते का खर्च इत्यादि लेकर के बलिदान दक्षिणा चले और द्वारिका पहुंचे। जैसे द्वारिका में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास बताया विदर्भ देश से राजा भीष्मक के दरबार से एक ब्राह्मण आया है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का नाम सुनते ही उठ करके दौड़े, ब्राह्मण को गले लगाया, सुंदर आसन पर बैठाया और
चरणों को बढ़िया प्रक्षालित किए, खिलाए पिलाए, गो सेवा किए। भगवान कृष्ण ने पूछा विप्रदेव आपका पूजा पाठ कर्मकांड काम धाम सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? ब्राह्मण देवता ने कहा दिक्कत तो नहीं है, कुछ एक पत्र लेकर के आया हूँ और यह पत्र महाराजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी ने आपके नाम से भेजा है। कन्हैया ने पत्र लिया और पत्र खोला तो पत्र में बड़ा सुंदर संदेश लिखा था। क्या संदेश लिखा था? भागवतकार कहते हैं, रुक्मिणी पत्र में लिखती है, श्रुत्वा गुणा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुयतामुते निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम अपत्रपम में। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती है कि हे द्वारिकाधीश, सुरता गुणा मैंने तुम्हारे गुणों को सुन करके ही तुमको पसंद किया। तुम्हारे मंगले हो कहने के कब तक हम मेरी आंखें तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे रूप को देखने के लिए तरस रही है। ये बहुत जल्द आकर के तुमने मेरा भला नहीं किया, मुझे लेकर के नहीं गए। सारे संसार के लोग लाज का परित्याग करके, लज्जा का परित्याग करके तुम्हारा वर्ण करूंगी। भगवान के कुलवती गाँव ना और मुझे लेकर के जाओ। और जैसे रुक्मिणी जी का पत्र पढ़े मांगा निकाला भगवान वाला निकाले और आप अपने घर से चले जाना। मैं जरा देखता हूं। दौड़ करके शंकर भगवान 4 घोड़ों से जुते हुए रथ में कन्हैया बैठ करके विदर्भ देश की तरफ प्रस्थान किए। बड़े वेग से, हवा के वेग से निकले वहां से। तब तक पीछे से बलदाऊ ने पूछा सैनिकों से, कन्हैया नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? लोगों ने बताया कि एक बड़े विशाल रथ पर सवार होकर के कन्हैया इसी दिशा में गए। भगवान बलराम ने 10,000 नारायणी सेना को आदेश दिया, बोले सब लोग तैयार हो जाओ, निश्चित रूप से कोई कुछ न कुछ भयानक होने वाला है। सारी सेना तैयार करके पीछे से बलदाऊ भी चल दिए महाराज। और जैसे कन्हैया वहां पहुंचे, बड़े बड़े वीर योद्धा का डेरा वहां पड़ा था महाराज। हाँ, एक से एक लोग थे, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि सब। आइए रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने शिशुपाल से भी बात नहीं किया। हम ना नहीं गए, हम पेड़ बोला तैयार ना जैसे पहुंचने की दरिया में बुलाई हमारे बोलिए ना भी सुना दे नहीं को तो इधर होने से भी परंपरा थी। रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ भवानी मैया की पूजा करने गई थी। भवानी मैया के मंदिर में पेड़ बोला जगह है ना बड़े प्यार से जय जय गिरिवर राज की सोनी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज पदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता, नहीं तव याद भयवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, एक पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे, घोर मनोरथ जानव नीके, असल हुसरा सुर सब नीके, असल हुसरा सब नीके। हे देवी मैया आपको प्रणाम, मेरा मनोरथ पूर्ण करो मैया, तुमको हलवा पूरी चढ़ाओ। भवानी मैया खुश, भवानी मैया ने कहा ठीक है जाओ, जो तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम जिस प्रकार के दूल्हे की तुमने कामना किया है मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें, वैसा ही दूल्हा प्राप्त होगा। भवानी मैया का आशीर्वाद मिल गया और तब तक कन्हैया मंदिर में पहुंच चुका।
हुआ, दृष्टि गई, रुक्मिणी की भी दृष्टि कन्हैया से मिली, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, धीरे से कन्हैया ने अपने रूप मोहिनी का जादू सब पर डाला और रुक्मिणी का हाथ पकड़े और लेकर के जब मंदिर से बाहर निकले, सारे सैनिक खड़े थे सुरक्षा में, रुक्मिणी की सुरक्षा में। सैनिक देखे तो कन्हैया के रूप को देख करके ही अपनी ड्यूटी भूल गए। किसी ने कहा यार जोड़ी बढ़िया दिख रही है, तब तक दूसरे ने कहा देखो जरा दूल्हे के कपोल कितने सुंदर है, तीसरे ने कहा चाल भी बड़ी मतवाली दिख रही है, चौथे ने कहा सुनो कमर में बंसी भी कुछ है, कौन हो सकता है ये, चौथे ने कहा छोड़ो क्या बढ़िया घुघराले बाल यार। और तब तक कन्हैया सैनिकों के बीच से रुक्मिणी का हाथ पकड़े लेकर के काफी दूर पहुंचा, तब सैनिकों को होश आया, करे यार हम लोग तो रुक्मिणी की सुरक्षा करे थे, पकड़त नहीं तो इतो लेके चला गया, भाग तब तक हल्ला हुआ, पकड़ो पकड़ो, ले गयो ले गयो ले गयो, चारों तरफ हाहाकार, सैनिक दौड़े पीछे से, कन्हैया रथ पर सवार होकर के रुक्मिणी को भी बैठाया और ले करके द्वारिका की तरफ बड़ी तेजी से प्रस्थान कर गए। और तब तक इधर रुक्मिणी जा करके शिशुपाल को बोला जीजा जी प्रणाम। शिशुपाल ने कहा नालायक काहे का जीजा जी रे, भागिया जीजा जी, अरे तेरी बहन को वो गंवार ग्वालिया ले गया छलिया और तू मुझको आके जीजा जी प्रणाम बोल रहा है, उसको बुला के बेइज्जत कर रहा है, विवाह मेरे साथ होना था, ले गया वो वाला गाय भैंस चराने वाला। जीजा जी प्रणाम, जीजा जी रह जाता बाबू सुखल शिशुपाल ने कहा हाँ छुड़ा अपनी बहन को ले